मित्रों नमस्कार। मैं आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में आपके समक्ष नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के संबंध में जानकारी देने जा रहा हूं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे संविधान में राष्ट्र की एकता और अखंडता को महत्व दिया गया है। संविधान में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को अतिरिक्त अधिक शक्तियां प्रदान करता है। देश की एकता और अखंडता संप्रभुता को आघात पहुंचाने वाले तत्वों के लिए यह दंडनीय अपराध बनाया गया है। भारतीय दंड संहिता के साथ साथ अन्य विधियों में भी दंडनीय अपराध घोषित किए जाने के बावजूद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 इनमें से एक है। इसका विस्तार भारत के संपूर्ण राज्य पर है। इसमें भारत के में रहने वाले संदिग्ध नागरिक तथा फॉरेनर जो बाहर के व्यक्ति भारत में रहते हैं उन पर यह अधिनियम लागू होता है। इस अधिनियम का मुख्य कार्य निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को यह शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसका उद्देश्य समाज एवं राष्ट्र की सुरक्षा करना है। इसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। यह व्यवस्था न्याय दृष्टांत अशोक कुमार विरुद्ध दिल्ली प्रशासन AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 1143 में दी गई है। इसमें 5-6 चीजें मैं आपको महत्वपूर्ण यह बतलाना चाहता हूं इस अधिनियम में कि इसको 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उनके शासनकाल में संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में मात्र 17 धाराएं हैं, 17 सेक्शंस हैं और बहुत छोटा अधिनियम है लेकिन काफी कठोर अधिनियम है। इसकी धारा 3 में कतिपय व्यक्तियों के निरोध के लिए आदेश बनाने की शक्ति राज्य तथा केंद्र सरकार को दी गई है। केंद्रीय या राज्य सरकार भारत की प्रतिरक्षा के किसी हानिकारक कार्य को रोकने की दृष्टि से भारत की सुरक्षा आदि जिसमें विदेशों के बारे में भारत में स्वयं को यदि कोई व्यक्ति भगाने की कोशिश करता है तो उसे भी अरेस्ट किए जाने संबंधी प्रावधान है। फॉरेनर को भी इस अधिनियम के अंतर्गत पकड़ा जा सकता है। समाज के लिए आवश्यक सेवा और पूर्ति की व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक होता है। यदि उसमें कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करता है तो उसको भी इस रासुका के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई FIR नहीं होती है, बल्कि राज्य शासन या केंद्र शासन को यह लगता है कि कोई व्यक्ति संदिग्ध नागरिक के रूप में और किसी भी प्रकार से वह व्यक्ति समाज के और देश के अखंडता और उसके लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध NSA की कार्यवाही की जा सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 5 दिन के पश्चात लेकिन 10 दिन के पूर्व और 15 दिवस के अंदर राज्य सरकार उसके व्यक्ति के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगी, केंद्र को भी इसकी सूचना देगी, एक लिखित आदेश द्वारा इसे जारी किया जाएगा। इसमें सबसे पहले बिना कोई कारण बताए उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है तथा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3 माह तथा अधिकतम इसमें दंड 1 वर्ष अर्थात 12 माह तक उसे डिटेंशन में रखा जा सकता है। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार यदि संतुष्ट है कि भारत की सुरक्षा तथा शक्तियों के साथ भारत के संबंध कोई व्यक्ति बिगाड़ रहा है या भारत से भागने की कोशिश कर रहा है, अपनी निरंतर उपस्थिति को छुपा रहा है या लोक व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं को बाधित कर रहा है जिसमें कालाबाजारी या जमाखोर भी आते हैं, समय समय पर इन आदेशों में वृद्धि करते हुए 3 माह से लेकर 12 माह तक उसे डिटेंशन में रखा जाएगा। इसमें एडवोकेट उपस्थित रखने की कोई अनुमति नहीं होती है तथा वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया जाता है। लोक शांति और व्यवस्था में विघ्न उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत निषेधित किया जा सकता है। श्रीमती यशोदा बेगम विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2002 MPST 181 में यह व्यवस्था दी गई है। इसकी धारा 3 के अलावा धारा 8 अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्ति को निरोध के आदेशों के
आधारों को प्रकट किए जाने का व्यवस्था है, जिसमें एक व्यक्ति जो निरोध किया उसमें रखा गया है उसे 5 दिन के बाद तथा 15 दिन के अंदर इन आधारों को बताते हुए उपयुक्त सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा तथा तथ्यों को बताना सार्वजनिक हित के विरुद्ध यदि समझा जाता है तो बताना भी आवश्यक नहीं होगा। एक सलाहकार बोर्ड का गठन होगा, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले 3 व्यक्तियों से मिलकर सलाहकार समिति बनाई जाएगी। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की पात्रता जो व्यक्ति रखते हैं वे व्यक्ति इस बोर्ड के सदस्य होंगे। सलाहकार बोर्ड के गठन के बारे में राज्य सरकार या केंद्र सरकार प्रावधान कर सकती है। सलाहकार बोर्ड का गठन 3 सदस्यों होगा, उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो रह चुके हैं या नियुक्ति के योग्य हैं और उन्हीं को सलाहकार बोर्ड में रखा जाएगा। निरोधादेश के आधार बतलाए तथा निरुद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सलाहकार बोर्ड अपनी राय रखेगा। यदि सदस्यों में कोई राय में भिन्नता होती है तो ऐसे सदस्यों के बहुमत में कोई मत होने पर उसी मत को मान्य किया जाएगा। निरोध की अधिकतम अवधि 12 माह होगी तथा यदि सलाहकार बोर्ड को ऐसा लगता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा निरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध लिए गए कदम उचित हैं तो सलाहकार बोर्ड उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अन्यथा उस आदेश को वह निरस्त भी कर सकता है। सद्भावना पूर्वक किए गए कार्य का संरक्षण इस अधिनियम में दिया गया है। अभी हाल ही में सीएए तथा कोविड से संबंधित कई राज्यों में जिन कोरोना वॉरियर्स पर कुछ लोगों ने देश की अखंडता के विरुद्ध उन पर हमले किए, उन सभी पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुजफ्फरपुर, बेंगलोर आदि में एनएसए की कार्यवाही की गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह नियम देश की सुरक्षा संप्रभुता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें 5-6 जो मैंने आपको ऊपर प्रोविजन में बतलाया कि एक तो 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, उसे अधिवक्ता रखने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, उसे अरेस्ट के आधार नहीं बतलाए जाएंगे। इन सब आधारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें एफआईआर नहीं होती, बल्कि राज्य शासन या केंद्र शासन को यदि ऐसा लगता है कि इस प्रकार जो व्यक्ति संदिग्ध नागरिक के रूप में या फॉरेनर है किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि करता है जिससे देश की प्रभुता या अखंडता पर किसी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न होता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के सभी राज्यों में यह अधिनियम प्रभावशाली है और इस अधिनियम में समाज और राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके प्रावधानों को निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में राज्य अथवा केंद्र की सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और करती है। सामान्यतः अन्य विधि जैसे सीआरपीसी आदि में धारा 167 के तहत 90 दिन तक का डिटेंशन अधिकतम रहता है और चालान प्रस्तुत नहीं करने पर उसमें अभियुक्त को जमानत मिल जाती है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बिना कोई आधार बताए व्यक्ति को 3 माह या अधिकतम 12 माह तक डिटेंशन में रखा जा सकता है। कुल मिलाकर यह भारत की सुरक्षा तथा विदेशी शक्तियों के साथ संबंध बिगड़ने अथवा लोक व्यवस्था बिगड़ने या समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं जिनमें जमाखोरी आदि आती है तथा यदि कोई व्यक्ति व्हाट्सएप आदि पर सोशल मीडिया के रूप में भी समाज को भड़काने का कार्य या अन्य कोई ऐसा कार्य करता है जिससे समाज की शांति व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न होता है तो राज्य सरकार अथवा केंद्र की सरकार प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उस व्यक्ति को कारण बताए बिना गिरफ्तार कर सकती है। धन्यवाद। नमस्कार।